हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप आचार्य। वेलकम टू कैंपवेल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड्स, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर कौन सा है और ब्लॉक कौन सा है, यानी कौन से ब्लॉक से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो अपन जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते क्या हैं। एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें पीरियड्स बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें बोला जाता है ग्रुप नंबर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर 7 जो होते हैं पीरियड्स होते हैं, और 18 जो होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं। चलिए अपन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी एलिमेंट का जो है पीरियड कैसे निकाल सकते हो आप, ग्रुप नंबर कौन सा होगा, या ब्लॉक नंबर यानी कौन से ब्लॉक से वो बिलोंग करता है। पर्टिकुलर जो जो भी एटम है, वो एलिमेंट है, वो कौन से जो है ब्लॉक से जो है बिलोंग करता है। जनरली हमने हमारे पास जो है 4 ब्लॉक्स होते हैं। जनरली जो ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, वो 4 ब्लॉक्स होते हैं। कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। ये हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है वो जनरली एस पी डी एफ ब्लॉक के अंदर जो है कैटेगराइज करी जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट जो है किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होता है। तो आपको ये पता करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जो है किसी भी एलिमेंट का आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको पता होना चाहिए। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जो रूल्स दिए थे, 3 साइंटिस्ट वाले 3 रूल्स थे। होन्स का रूल था, पॉली एक्सक्लूजन रूल, N+L रूल्स। ये आपको रूल्स का पता करके आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान सकते हो। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप जान सकते हो कि कौन सा पीरियड होगा या ग्रुप नंबर कौन सा होगा उस एलिमेंट का, या कौन से ब्लॉक से जो है बिलोंग करेगा। अगर मैं बात करूं जनरली ब्लॉक की, तो ब्लॉक के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक के अंदर आता है तो उसका ब्लॉक नंबर कहलाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि सोडियम सोडियम जो है कौन से ब्लॉक के अंदर आएगा, तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका। तो ये आता है कितने नंबर पे? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो देखिए काउंट करते हैं अपन। 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 11। ये तो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन अगर मैं बात करूं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कौन से जो है सब सेल के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि है 3s1, यानी कि s सब सेल के अंदर आ रहा है, इसलिए ये जो है सोडियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? एस ब्लॉक से जो बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से अपन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस जो है ब्लॉक के अंदर आता है। जैसे अगर मैं बात करूं जनरली एल्यूमिनियम की बात करता हूं मैं, एल्यूमिनियम की। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो कि होता है 13। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो अगर मैं बात करूं इनकी काउंट करके देख लेते हैं ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं है। तो 2 टू 4 6 10 12 और 1 13, जो कि एटॉमिक नंबर जो होता है एल्यूमिनियम का 13 होता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर जा रहा है, इसलिए ये कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा? ये जो एल्यूमिनियम होता है ये पी ब्लॉक का हो जाएगा। कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा? पी ब्लॉक का। तो ये तो था ब्लॉक। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से जो है ब्लॉक नंबर जो है पता कर सकते हो। अब अपन देखेंगे कि पीरियड नंबर जो है कैसे जो है इंक्लूड होते हैं या कैसे जो आइडेंटिफाई करे जाते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं पीरियड्स की, पीरियड नंबर की, यानी कौन से पीरियड में वो है बिलोंग करेगा। जनरली पीरियड जो होते हैं 1 टू लेकर 7 तक होते हैं। अब कौन सा एलिमेंट किस जो है पीरियड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा? तो पीरियड जो होता है टोटल होते हैं 1 टू 7, और होती क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वही, वो इसका क्या कहलाती है? पीरियड्स कहलाती है। अब अगर बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसका पीरियड नंबर क्या है,
तो उसको पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट जो होते हैं, हाईएस्ट नंबर जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो आपने पढ़ा होगा चार क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, ऐसे करके 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो सेल के बारे में बताता है, ठीक है, कौन सी सेल के अंदर जो है एलिमेंट कौन से सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होगा। तो उसी टाइप से पीरियड नंबर जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम नंबर जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, जो मैक्सिमम नंबर में जो या सेल होता है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है मैक्सिमम, वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड नंबर कहलाता है। एग्जांपल से बात करते हैं, क्या एग्जांपल है देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस पी है और इसका सिंबल पी है, सिंबल फॉस्फोरस, पूरा लिख देता हूं मैं, फॉस्फोरस जो कि सिंबल इसका है पी। और एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर जो होते हैं हमारे 15, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसके पीरियड नंबर क्या होंगे और ब्लॉक नंबर क्या होता है, बस दोनों साथ में बात करते हैं, पीरियड नंबर क्या होगा और ब्लॉक नंबर क्या होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ, EC1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2 एंड 3p3। देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, जो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये 15। अब चलिए, अब अगर मैं बात करूं ब्लॉक की, तो ब्लॉक में देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल के अंदर आ रहा है, पी के अंदर आ रहा है। तो ब्लॉक तो कौन सा हो जाएगा इसका, ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक हो जाएगा ये पी ब्लॉक। तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। आपने ये देखा भी होगा, जैसे जनरली ये जो है दो सब सेल होते हैं, देखिए इस टाइप की आपने देखा होगा, ये जो एस ब्लॉक होता है और यहाँ पे जो है आपने डी ब्लॉक देखा होगा, और यहाँ पे जो है ये इस टाइप से पी ब्लॉक होता है, ये आपने जनरली देखा होगा। ये एस ब्लॉक होता है, ये आपका डी ब्लॉक होता है, ये एस होता है और ये पी ब्लॉक होता है। और जनरली नीचे की ओर जो है इस टाइप से दो और होते हैं, वो होते हैं आपके एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये जनरली आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जनरली आपने देखा होगा। तो ये पी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड होता है कौन, फॉस्फोरस, यानी यहाँ का एलिमेंट है। तो ये ब्लॉक पता कर सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक था पीरियड कैसे पता करना है। तो पीरियड कैसे पता कर सकते हो आप, कि जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पता करके आप ये जो है पता कर सकते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहलाता है, यानी नंबर ऑफ सेल्स, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कौन सी दिख रही है आपको, ये 1 2, मैक्सिमम तो 3 है, 3 है, 3 इसका मतलब ये पीरियड नंबर थर्ड से होगा, यानी इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा, पीरियड नंबर थर्ड, यानी थर्ड पीरियड नंबर पे जो है ये जो है ये बिलोंग करेगा फॉस्फोरस। तो इस टाइप से जो है आप किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर निकाल सकते हो। अब आपको देखना पड़ेगा ग्रुप नंबर, ये जो है इनके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक भी होगी और किस टाइप से जो है ग्रुप नंबर निकालते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रुप नंबर जो होता है या जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इनका जनरल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अपन पता करेंगे, फिर इसके बाद जो है अपन ग्रुप नंबर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट का जो है कौन से ग्रुप नंबर पे आएगा, यानी अगर मान लो आपके पास एस ब्लॉक आ गया, ठीक है, तो एस ब्लॉक आए तो कौन से ग्रुप नंबर उसका गिना जाएगा, वो अपन पता करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक को लेते हैं अपन, एस ब्लॉक, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ प्रिंसिपल, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, 1s 2s2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि एस सब सेल के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर आप कैसे पता करोगे, तो ग्रुप नंबर पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए NSX, एक्स क्या है, X1, यहाँ पे X जो है 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यानी कुल मिला के बात ये है, अगर मान लो सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपका जो सब सेल आया, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल के अंदर आया, तो वो S ब्लॉक के अंदर बिलोंग करेगा। और S सब सेल के अंदर भी, यानी S ब्लॉक के अंदर बिलोंग करने के बावजूद भी अगर मान लो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो उसका ग्रुप नंबर कौन सा गिना जाएगा, 1 गिना जाएगा। अगर S के अंदर मान लो 2 है, यानी सपोज करो कि एक एग्जांपल लेके बात करते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं अपन पोटेशियम की, जो कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर
19। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 पे आता है। अब देखते हैं कि इसका जो है जो ग्रुप नंबर है वो क्या है। हालांकि मैं बताऊं आपका, इसका ग्रुप नंबर जो है 1 है। ग्रुप नंबर 1 कैसे है, कैसे पता करा मैंने कि इसका ग्रुप नंबर 1 है? क्योंकि इसका जो सब सेल है, यानी कि जो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल के अंदर आ रहा है, और एस सब सेल के अंदर आने के बाद भी ये जो है एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी एस में भी कितना आ रहा है? एक आ रहा है। एक आ रहा है, इसका मतलब उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? एक होगा। यानी ये हर ब्लॉक के लिए अलग अलग गिना होगा, अलग अलग ट्रिक होगी उसकी। तो एस के लिए एक कैसे है देखो पता करते हैं। जैसे कि सपोज करो इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, ये देखो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सबसे पहले इसमें और क्या क्या अपन पता कर सकते हैं इसमें। देखो सबसे पहले यहाँ चलते हैं पीरियड नंबर से। तो पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? तो हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है, तो ये 4th पीरियड से बिलोंग करेगा। यानी कि 1 2 3 4 7 करके ऐसे पीरियड्स होते हैं, उनमें से 4th पीरियड पे जो है कौन आएगा? ये अपना पोटेशियम आएगा, यानी चौथे पीरियड से जो है बिलोंग करता है। पहली बात तो ये होगी। चलो ठीक है, ब्लॉक कौन सा हुआ? ब्लॉक है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? एस में आ रहा है, तो ये एस ब्लॉक का भी एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये भी आपने पता कर लिया, पीरियड पता कर लिया और ब्लॉक पता कर लिया। अब ग्रुप पता करना है, यानी कौन से ग्रुप नंबर पे आएगा। यानी ग्रुप नंबर क्या होता है कि वो जो वर्टिकल लाइंस होती है 1 से लगाकर 18 तक होती है, उनमें से कौन मतलब कौन से ग्रुप के अंदर, कौन सी वाली लाइन के अंदर जो है ये जो एलिमेंट है वो जो लाई करेगा, यानी कौन से एलिमेंट के अंदर बिलोंग, किस एलिमेंट से ये बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर मान लो एफ से एस सब सेल के अंदर अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, तो एस सब सेल में भी अगर फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मतलब वो फर्स्ट ग्रुप से है। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यानी उसका ग्रुप नंबर सेकंड है। यानी यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रुप नंबर एस सॉरी ग्रुप नंबर कौन सा है? 1 है। तो आप देखते भी हो ग्रुप नंबर 1 से जहाँ से वो एस ब्लॉक होते हैं, 2 एस ब्लॉक होते हैं, यहाँ से दो दो होते हैं। ठीक है, दो में भी देखो ये 1 ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर सेकंड, तो यहाँ पे आता है ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इस टाइप से आप देख सकते हो, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है। इस टाइप से जो है आप एस ब्लॉक के अंदर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आप कैसे पता करोगे? देखिए पी ब्लॉक की बात करूं मैं, पी ब्लॉक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP126 126 हो सकता है। ठीक है, तो ये तो है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको पता करना है कि कौन सा ग्रुप नंबर है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बी ब्लॉक जो होते हैं वो लाई कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 टू 18, ग्रुप नंबर 13 टू 18 जो होते हैं इनका जो है इनके बीच में ये लाई करते हैं। यानी 13 से लगाकर 18 के बीच में जो भी ग्रुप नंबर आते हैं इसमें जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ग्रुप नंबर पता करने का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो जनरल फॉर्मूला ये होगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल, पी सबसेल। ठीक है, यानी इसमें 12 प्लस कर दो। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल लेते हैं अपन सल्फर का। ठीक है, एक लेता है सल्फर का, एक लेता है सल्फर का। सल्फर जो होता है 16 नंबर पे आता है। एक लेते हैं अपन नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जो कि आता है 7 नंबर पर। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले जो है अपन नाइट्रोजन का लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एटॉमिक नंबर कम वाला है, साथ ही इसके बाद जो है चलिए इसमें 12 प्लस करना होता है। चलिए अपन पता करते हैं नाइट्रोजन 7। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 एंड 2p3, 2 और 2 4 और 3 7। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पता करते हैं अपन इसमें कौन सी ब्लॉक का ये कि पी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? ये पी में आ रहा है, तो ये पी ब्लॉक का हो गया। ठीक है, हाईएस्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दिख रहा है, यानी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। अब ग्रुप की बात करें, तो अपन ने क्या बोला? पी ब्लॉक के अंदर, पी के अंदर अगर आता है, पी सबसेल के अंदर आता है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, तो तब अपन क्या करते हैं कि नंबर ऑफ 12 में 12 प्लस करते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, तो 12 प्लस 3 कितने हो गए? 15, यानी ग्रुप नंबर 15 से आ गया, ग्रुप नंबर 15। यानी यहाँ से तो सेकंड नंबर, पीरियड से तो सेकंड नंबर,
और यहाँ से जो ब्लॉक होता है यहाँ से, तो वो 15 नंबर वाले ग्रुप में ये इंक्लूड होगा। कौन? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं जो कि पी ब्लॉक के अंदर है। यानी कुछ नहीं करना होता, 12 प्लस करना होता है। पी ब्लॉक में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 12 प्लस कर दो। चलिए अब अपन बात करते हैं डी की। डी के लिए तो डी का सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी ब्लॉक का पता करते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS122 और N-1D। N-1D यानी एक कम करके फिर डी माना जाता है। मान लो सपोज करो जो फोर्थ है, यानी कि डी ब्लॉक जो होते हैं वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन लिखा उनको 3D जाता है, 3D लिखा जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये N-1 करके डी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन होता है। चलिए अपन पता करते हैं इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, अब अपन पता करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि डी ब्लॉक के अंदर अपन को कैसे पता चलेगा कि जो है कोई भी डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, इसके लिए अपन को करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N-1D सबसेल। यानी S नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस S ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड करके आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर बता सकते हो कि कौन से डी से ब्लॉक करता है। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मैं, तो मैं लेता हूँ स्कैंडियम। आपको पता है स्कैंडियम जो है 21 पे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, 21 पे आता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो आना 3D चाहिए था, लेकिन देखो 3D और 4s में से जो है N+L रूल, जैसे अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वो 3 रूल से पता कर सकते हो आप। उसमें से जो N+L रूल है, N रूल क्या कहता है कि जिसका N+L का जो सम होगा, अगर जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो 3D और 4s में से N+L जो होता है वो 4s का कम होता है, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन जो है पहले आता है। तो 4s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 4s हो जाएगा 2, 4s हो जाएगा 2। और फिर बाद में कितने बचे, देखो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 और 2 4, 4 और 6 10 12 18 20 और 1 बचा। तो 3D में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अपन को पता करना है इसका कि कौन से ग्रुप से है, मतलब स्कैंडियम जो है कौन से नंबर ग्रुप से है। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक होता है S ब्लॉक खत्म होने के बाद डायरेक्ट डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, और डायरेक्ट डी ब्लॉक में से भी फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, स्कैंडियम आता है। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए, वैसी अंडरस्टैंडिंग से थर्ड नंबर पे आता है। और इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल S सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो रख दिए 2। फिर प्लस करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल में कितना है, 1 दिख रहा है, 2 + 1 कितना हो गया 3। यानी ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा स्कैंडियम का ग्रुप नंबर हो जाएगा 3। ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप डी ब्लॉक का जो है ग्रुप नंबर पता कर सकते हो। ठीक है, और प्लस इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसकी पीरियड नंबर की, तो पीरियड नंबर क्या होगा इसमें लास्ट में, भले ही 4s पहले आया हुआ हो, लेकिन नंबर ऑफ आपको मैक्सिमम क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो ये 4th पीरियड से हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करूं F ब्लॉक की, तो F ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होता है, जो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर तो उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर सारे ही F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो जो है 3, उसका जो ग्रुप नंबर होता है वो 3rd होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके बाद लेंथेनम, अगर बात करूं मैं लेंथेनम की, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की अगर बात करूं, तो वो लेंथेनम के बाद में जो है डी ब्लॉक में जो 3rd ग्रुप आता है, उस 3rd ग्रुप के अंदर जो लेंथेनम होता है उसके बाद जो है सारे के सारे 14 के 14 एलिमेंट्स आते हैं। एक्टिनाइट्स की बात करूं या लेंथेनाइट्स की बात करूं, दोनों का जो ग्रुप नंबर है वो क्या होता है, 3rd होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक जो है पता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।